पुनीत, कहानी का टाइटल तो बड़ा ही शानदार है। आज हमें क्या क्या सीखने को मिलने वाला है? आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले तो कहानी बहुत ही मज़ेदार है, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, मज़ा आ जाएगा पढ़ के। उसके बाद में वर्ड मीनिंग्स हैं, 50-60 वर्ड मीनिंग्स हैं जो मैंने नीचे लिखे हुए हैं कहानी कंप्लीट होने के बाद में। तो वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन भी लिखा हुआ है, तो वो भी हम सीखेंगे। चलिए पढ़ते हैं कहानी को। बड़ी ही शानदार कहानी है। द फुलिश, फुलिश का मतलब होता है मूर्ख, बेवकूफ़ जिसको कहते हैं। गार्डनर, गार्डनर माली, यानी कि जो बगीचे में पानी वानी डालता है या फिर उनकी देखभाल करता है, तो वो माली होता है। ओके, तो एक मूर्ख माली की ये कहानी है। अ लॉन्ग टाइम अगो, ठीक है, लॉन्ग टाइम होता है लंबा समय, एक लंबा समय, अगो पहले, एक लंबे समय पहले। देयर वॉज अ लैंडलॉर्ड, देयर जस्ट एज ए सब्जेक्ट है स्टोरी स्टार्ट करने के लिए या लाइन स्टार्ट करने के लिए। वॉज था अ लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड जमींदार या कोई जमीन का मालिक या स्वामी जो होता है उसको लैंडलॉर्ड कहते हैं। तो एक वह था, जमींदार था। ही हैड अ बिग गार्डन, ही हैड उसके पास था, ठीक है, पास्ट में है इसलिए हैड आया है, नहीं तो हैव आ जाता। ही हैड उसके पास था, अ बिग बड़ा, गार्डन, गार्डन बगीचा या छोटा सा कह सकते हो, बगीचा है उसके पास में। एट द बॉर्डर, ठीक है, ये थोड़ा दूर हो गया। एट कहाँ पे था? बॉर्डर यानी कि सीमा पे। ऑफ अ फॉरेस्ट, एक जंगल की सीमा के ऊपर एक बगीचा था। तो यहाँ पे हिंदी वर्ड मीनिंग भी लिखा हुआ है, जिन भाइयों को दिक्कत है वो देख लेना। दैट गार्डन वॉज वेरी स्पेशल, दैट गार्डन यानी कि वो जो गार्डन है उसके लिए यहाँ पे दैट आया। दैट गार्डन, वह जो बगीचा है, वॉज था, वेरी स्पेशल, स्पेशल होता है विशेष, यानी कि बहुत ही ज्यादा विशेष था, ऐसा उसमें कुछ उगाया होगा उसने इसलिए वो विशेष होगा। ओके, स्पेशल टू हिम, उसके लिए, तो उसके लिए बहुत ही वह विशेष था, यानी कि बहुत ज्यादा पसंद करता होगा वो उसको। बट लेकिन इट वॉज वेरी बिग, लेकिन क्या था? इट, वो जो गार्डन है उसके लिए इट आया यहाँ पे। वॉज था, वेरी बिग बहुत ही बड़ा था। सो इसलिए ही कुड नॉट टेक केयर ऑफ इट, ही कुड नॉट वह नहीं कर सका, क्या नहीं कर सका? टेक केयर, टेक केयर होता है देखभाल करना, तो वह देखभाल नहीं कर सका ऑफ इट, उस गार्डन की जो है वो देखभाल नहीं कर सका। सो इसलिए ही हायर्ड अ गार्डनर, ठीक है, ही हायर्ड, हायर का मतलब होता है कि आप जैसे किसी को पैसे दे के अपने पास रखते हैं, ठीक है, भाड़े पे रखना भी ठीक है, ओके, इसका हिंदी भी सही है ये। लेकिन जैसे आप कार भी हायर करते हो तो भाड़े पे हायर करते हो, तो वैसे ही उसने एक गार्डनर जो है यानी कि जो माली जो है उसको उसने अपने यहाँ पे रख लिया कि भाई पैसे दे दूंगा तुझे मैं। टू टेक केयर, ठीक है, देखभाल करने के लिए। ऑफ हिज गार्डन, अपने बगीचे की देखभाल करने के लिए एक माली जो है उसको उसने रख लिया सैलरी पे। द गार्डनर, जो माली है, वॉज था, वेरी लॉयल, बहुत ही ज्यादा क्या था? वफादार था। लॉयल का मतलब होता है वफादार, यानी कि जैसा मालिक बोलेगा वैसा सब करेंगे, ठीक है, वैसा। टू हीज एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर होता है जो काम देता है उसको एम्प्लॉयर कहते हैं, तो हम यहाँ पे स्वामी बोल सकते हैं इसको। तो वह जो गार्डनर था, माली था, वो अपने स्वामी के लिए बहुत ही ज्यादा वफादार था। ही वॉज, वह था, ऑल्सो वेरी गुड, बहुत अच्छा था, एट लुकिंग आफ्टर द गार्डन, ठीक है, लुक आफ्टर होता है देखभाल करना, जैसे टेक केयर होता है, सिमिलर वैसा है कि लुक आफ्टर देखभाल करना। तो वह देखभाल करने के लिए द गार्डन, बगीचे की, तो बगीचे की देखभाल करने के लिए वो बहुत ही अच्छा था, वेरी गुड था वो जो गार्डनर है वो। व्हेन, जब, समर केम, जब गर्मी जो होती है, समर गर्मी जो होती है, केम आई, द गार्डनर, जो बगीचे का माली है, हैड टू वाटर द प्लांट्स एवरी डे, ठीक है, उसको क्या करना पड़ता था? हैड टू है यानी कि पड़ता था, कुछ करना, जबरदस्ती करना पड़ता है, इच्छा नहीं हो तो भी करना पड़ता है, तो हैड टू यूज करते हैं अपन। वाटर होता है पानी, और वाटर का मतलब पानी देना भी होता है, तो वाटर पानी देना पड़ता था उसे। द प्लांट्स, जो पौधे थे उनमें, एवरी डे हर दिन। विदाउट, विदाउट होता है के बिना, मिसिंग देम, मिसिंग होता है, मिस का मतलब खोना भी होता है, और ऐसा भी कह सकते हैं कि बिना चूके, बिना चूके उसे पानी देना पड़ता था। सो इसलिए ही डिड नॉट गेट एनी हॉलीडे, तो इसलिए वो क्या करता था? गेट होता है पाना, प्राप्त करना, हॉलीडे, हॉलीडे यानी कि छुट्टी, एनी हॉलीडे यानी कोई भी छुट्टी जो है वो डिड नॉट, प्राप्त नहीं करता था, यानी कि उसको छुट्टी नहीं मिलती थी। गर्मी आ गई तो भैया पानी तो देना ही पड़ेगा, नहीं पौधे जो है वो सूख जाएंगे। बट लेकिन ही न्यू, वह जानता था, दैट कि इफ ही टुक इवन वन डे ऑफ, ठीक है, ही टुक यदि वह लेता है, इवन भले ही, वन डे ऑफ एक दिन का ऑफ, ऑफ का मतलब होता है वन डे, डे ऑफ जनरली जो छुट्टी लेते हैं ना अपन,
किसी काम पे रहते हैं, छुट्टी लेते हैं तो डे ऑफ बोलते हैं कि भाई एक दिन की छुट्टी 1 डे ऑफ, 2 दिन की छुट्टी 2 डे ऑफ। तो यदि वो एक दिन की भी छुट्टी लेगा, द प्लांट यानी कि जो पौधे हैं, जो पौधा है, वुड नॉट गेट एनी वाटर। तो वुड नॉट यहाँ पे वो पास्ट में फ्यूचर की सोच रहा है ना, वुड नॉट नहीं मिलेगा उसको, क्या गेट नहीं प्राप्त करेगा, एनी वाटर कोई भी पानी, एंड और वुड ड्राई अप, ड्राई अप होता है सूख जाना, तो वो पौधा है वो सूख जाएगा, वो पानी नहीं मिलेगा उसे, वो प्राप्त नहीं करेगा पानी। वेन एवर जब कभी, ही वह, अप्रोच्ड, अप्रोच होता है हाँ जाके किसी के पास जाना, ठीक है। वेन एवर जब कभी वह पास जाता, हीज एम्प्लॉयर अपने स्वामी के पास में, टू गिव मतलब कि देने के लिए, हिम अ डे ऑफ, तो उससे जो डे ऑफ है छुट्टी के लिए, जैसे ही वो उसके पास जाता, ही सैड वह कहता, जो उसका मालिक है वो क्या कहता, आई डू नॉट सी एनीवन, मैं नहीं देख सकता, मैं नहीं देखता, सी होता है देखना, आई डू नॉट सी मैं नहीं देखता, एनीवन किसी और को नहीं देखता, एल्स यानी किसी और दूसरे को नहीं देखता, डूइंग करते हुए, योर वर्क तुम्हारा काम करते हुए मैं किसी और को नहीं देखता। सो टेल मी होता है बताना, बताना, टेल मी मुझे बताओ, हु विल वाटर द प्लांट्स, हु विल, ठीक है, कौन, विल फ्यूचर के लिए, वाटर पानी देगा, द प्लांट्स पौधों में, तो पौधों में पानी कौन देगा मुझे बताओ तुम। इफ यू टेक अ डे ऑफ, यदि तुम टेक लेते हो, अ डे ऑफ एक दिन की छुट्टी यदि तुम लेते हो, तो पौधों को पानी कौन देगा। आई कांट, ओके, आई कैन नॉट या कांट भी पढ़ते हैं, कैन नॉट गिव यू अ हॉलीडे, मैं तुम्हें, गिव होता है देना, मैं तुम्हें नहीं दे सकता, यू तुम्हें, अ हॉलीडे एक छुट्टी जो है वो तुम्हें मैं नहीं दे सकता, नोइंग जानते हुए, देयर इज नो वन एल्स टू वाटर माई प्लांट, देयर जस्ट एज ए सब्जेक्ट है स्टार्ट करने के लिए, इज नो वन यानी कि कोई नहीं है, एल्स दूसरा, कोई दूसरा नहीं है, टू वाटर पानी देने के लिए, माई प्लांट्स तो मेरे जो पौधे हैं उनको पानी देने के लिए कोई दूसरा नहीं है, नोइंगली यानी कि जानते हुए, ये जानते हुए मैं तुम्हें छुट्टी कैसे दे सकता हूं, तो वो बोल रहा है ऐसे। अपॉन हियरिंग हिज एम्प्लॉयर्स रिप्लाई, ठीक है, हियर होता है सुनना, अपॉन हियरिंग यानी कि उसका जो रिप्लाई है उसके लिए आया है, सुनकर, हिज एम्प्लॉयज रिप्लाई अपने स्वामी का जो उत्तर है वो सुनकर, द गार्डनर यानी कि जो माली है, वॉज फ्राइटन्ड, फ्राइटन्ड होता है भयभीत होना या डरा हुआ सा होना, तो जो है वो डर गया, ठीक है, यहाँ पे पैसिव में लिखा गया वॉज फ्राइटन्ड, वह डर गया, एंड और कुड नॉट से एनीथिंग, ठीक है, और वो कुछ भी नहीं कह सका, से होता है कहना, एनीथिंग यानी कि कुछ भी, कुड नॉट वह नहीं कह सका, कुछ भी नहीं कह सका, टू कन्विंस, कन्विंस होता है मनवाना, जैसे किसी सामने वाले को कन्विंस करते हैं ना कि मनवा देते हैं उसको कि भाई मान जा, कन्विंस कर दिया मैंने उसको, तो वो कन्विंस नहीं कर सका, हिज एम्प्लॉयर अपने स्वामी को, टू ग्रांट, ठीक है, ग्रांट होता है जैसे कुछ चीज प्राप्त करना, जैसे छुट्टी होता है ना, छुट्टी के लिए जनरली कहते हैं कि छुट्टी मेरी ग्रांट कर दो, ठीक है, तो ग्रांट नहीं की हिम, तो उसे ग्रांट करवाने के लिए, अ डेज लीव एक दिन की छुट्टी, ठीक है, लीव का मतलब छोड़ना भी होता है, लीव का मतलब छुट्टी भी होता है, तो अपन डे ऑफ भी बोलते हैं और लीव भी बोलते हैं। द सेम थिंग यानी कि जो सेम थिंग यानी कि जो वही चीज है, रिपीटेडली, ठीक है, रिपीटेडली होता है बार बार, ठीक है, एक चीज जो बार बार घटित होती है रिपीटेडली कहेंगे, तो रिपीटेडली हैपेंड घटित हुई, वेन एवर जब कभी, द गार्डनर यानी कि जो माली है, आस्क्ड पूछता, फॉर अ हॉलीडे फ्रॉम द लैंडलॉर्ड, फॉर अ हॉलीडे यानी कि एक छुट्टी के लिए, अवकाश के लिए, फ्रॉम द लैंडलॉर्ड उस जो स्वामी है, जो जमीन का मालिक है, जमींदार है, उससे वो जब भी छुट्टी के लिए पूछता है तो वो सेम ही बोलता है कि भैया और पानी कौन देगा, तो तुम तो चले जाओगे तो पानी कौन देगा पौधों को। वन डे एक दिन, देयर वॉज एन एनुअल टेम्पल फेस्टिवल, ठीक है, यहाँ पे देयर जस्ट सब्जेक्ट है, वॉज था, एन एक, एनुअल, एनुअल होता है वार्षिक, जैसे वार्षिक उत्सव बनाते हैं ना स्कूलों में, वैसे ही वार्षिक टेम्पल मंदिर, फेस्टिवल उत्सव, तो एक वार्षिक मंदिर उत्सव था, यानी मंदिर में कुछ होता होगा, मतलब साल में एक बार जो होता है फेस्टिवल, तो वैसा था, एट द गार्डनर्स विलेज, जो गार्डनर है माली है उसके विलेज यानी कि गांव में था। ही वॉन्टेड टू टेक अ डे ऑफ, ठीक है, ही वॉन्टेड वह चाहता था, टू टेक लेना, अ डे ऑफ यानी कि एक दिन की छुट्टी जो है वो लेना चाहता था, एंड और इंजॉय द फेस्टिवल और इंजॉय आनंद उठाना चाहता था, द फेस्टिवल यानी कि जो उत्सव है उसका, विथ हीज फैमिली अपने परिवार के साथ, बट लेकिन,
ही कुड नॉट आस्क द लैंडलॉर्ड, ही कुड नॉट आस्क, कुड नॉट होता है नहीं कर सका, आस्क पूछना, तो वह नहीं पूछ सका द लैंडलॉर्ड अपने स्वामी से, टू ग्रांट, ठीक है, ग्रांट यानी कि प्रदान करने के लिए, हिम उसे, एक डेज लीव यानी कि एक दिन की जो छुट्टी है वो प्रदान करने के लिए वह अपने मालिक से जो है वो नहीं पूछ सका। द गार्डनर यानी कि जो माली जो है, थोड़ा ऊपर करते हैं इसको, डिसाइडेड उसने निर्णय किया, दैट कि नो मैटर वॉट, ठीक है, नो मैटर होता है चाहे जो, तो वॉट यानी क्या, तो लेकिन जब तीनों को साथ में पढ़ेंगे, नो मैटर वॉट यानी कि चाहे जो हो जाए, ही वुड इंजॉय, वह क्या करेगा, इंजॉय आनंद उठाएगा, ही वुड इंजॉय वह आनंद उठाएगा, दिस फेस्टिवल इस त्यौहार का या उत्सव का आनंद उठाएगा, सो इसलिए ही मेड अप अ प्लान, ठीक है, मेक अ प्लान होता है कि योजना बनाना, मेड अप प्लान यानी कि उसने एक जो है योजना जो है वो बनाई, ही अप्रोच्ड वह पास गया, ठीक है, या जा पहुंचा, कहाँ पे जा पहुंचा, अ ग्रुप ऑफ मंकीज एक बंदरों का जो ग्रुप है, समूह जो होता है, दल जो होता है, वहां पे वह पहुंचता है, ठीक है, उनके पास गया। लिविंग इन अ फॉरेस्ट, लिविंग रह रहे थे वो जो बंदर थे, इन अ फॉरेस्ट जंगल में जो है वो रह रहे थे, तो उनके पास वह पहुंच गया। द गार्डनर यानी कि जो माली है, केयरफुली यानी कि सावधानी पूर्वक, ध्यान पूर्वक, वेंट गया, टू द किंग राजा के पास, ऑफ द मंकीज यानी कि जो बंदरों का जो राजा है उसके पास में वह गया, एंड और टोल्ड हिम, ठीक है, टेल बोलना होता है, टोल्ड बताया या बोला, हिम उससे यानी कि राजा जो है बंदरों का राजा है उससे वो बोलता है, दैट की ही हैड कम टू आस्क फॉर देयर हेल्प, ही हैड कम, कम मतलब आना, ही हैड कम वह आया था, टू आस्क, ठीक है, मांगने के लिए या पूछने के लिए, फॉर देयर हेल्प, देयर हेल्प यानी कि उनकी जो मदद है वो लेने के लिए वह आया था। आई एम अ गार्डनर, मैं एक माली हूं, एट द लैंडलॉर्ड्स हाउस, ठीक है, लैंडलॉर्ड्स हाउस यानी कि जो लैंडलॉर्ड है, स्वामी जो है, जमींदार है, उसके घर पे। लिविंग एट द फॉरेस्ट बॉर्डर, लिविंग रहता हूं, एट द फॉरेस्ट बॉर्डर, फॉरेस्ट जंगल का जो बॉर्डर है यानी कि जो सीमा है वहां पे मैं रहता हूं, बट लेकिन ही इज क्रूल, जो मालिक है, लैंडलॉर्ड है, वो क्या है, क्रूल, क्रूल होता है निर्दयी है, दया नहीं है उसको बिल्कुल भी, मेरे को छुट्टी भी नहीं देता है वो, तो वो क्या है, निर्दयी है, एंड और डज नॉट लेट मी टेक अ लीव, ठीक है, डज नॉट नहीं करने देता, क्या, लेट मतलब कोई दूसरा काम किसी को नहीं करने देता, तब हम लेट कहते हैं, मी मुझे टेक लेने देता है, लीव छुट्टी, तो वो मुझे छुट्टी नहीं लेने देता है, वो काफी निर्दयी है। व्हेन जब द मंकीज जो बंदर हैं, नोडेड टू एक्नोलेज, ठीक है, नोडेड होता है सिर हिलाना, टू एक्नोलेज यानी कि ऐसे हामी बढ़ते हुए, ठीक है, एक्नोलेज का मतलब होता है ऐसे स्वीकार करना जैसा ही होता है, हाँ मतलब आपको कुछ रिप्लाई दे दिया उन्होंने, एक्नोलेज कर दिया, तो एक्नोलेज करते हुए उन्होंने सिर हिलाया। द लैंडलॉर्ड्स हाउस, ओके, एक्नोलेज द लैंडलॉर्ड्स हाउस, तो जो मालिक का घर है वहां पे उसको सुन के उन्होंने सिर्फ अच्छा ऐसे बोलते ना, अच्छा उन स्वामी के यहाँ रहते हो, ठीक है। द गार्डनर सेड, तो गार्डनर ने कहा, टुमारो कल, देर इज एन एनुअल टेम्पल फेस्टिवल, देर जैसे सब्जेक्ट है, इज एनुअल, ओके, एनुअल वार्षिक, टेम्पल फेस्टिवल एक वार्षिक मंदिर उत्सव है, इन माई विलेज मेरे गांव में, बट लेकिन द लैंडलॉर्ड जो स्वामी है, जमींदार है, वुड नॉट लेट मी टेक अ डे ऑफ, वो क्या करने नहीं देगा, वुड नॉट नहीं लेने देगा, अ डे ऑफ एक दिन का जो छुट्टी है वो मुझे नहीं लेने देगा, ठीक है, ये होता है ना कि लेट मी डू दिस, मुझे ये करने दो, तो वैसे ये कि लेट मी टेक अ डे ऑफ, मुझे एक छुट्टी लेने दो, तो यहाँ पे नॉट लग गया, तो मुझे एक छुट्टी नहीं लेने दो। अब लैंडलॉर्ड वुड नॉट है, तो लैंडलॉर्ड जो है मुझे एक दिन की छुट्टी नहीं लेने देगा। कैन यू प्लीज, क्या तुम, हाँ प्लीज कृपया करके, हेल्प मदद, मी मेरी, तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। द मंकी रिप्लाइड, तो जो बंदर है उन्होंने क्या किया, रिप्लाई किया, क्या रिप्लाई किया उन्होंने, हाउ कैन यानी कि कैसे, आई और माई टीम, मैं और मेरा जो दल है, मेरी जो टीम है, हेल्प यू, तो मदद कर सकते हैं, कैसे हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। वी आर नॉट गार्डनर्स, वी आर हम नहीं है, गार्डनर्स हम जो है वो माली नहीं है, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं, हम तो भाई बंदर हैं, तो हमें क्या पता क्या करता है माली। द गार्डनर टोल्ड द मंकी, गार्डनर ने बंदरों से कहा, क्या कहा उसने, दैट की ऑल दे नीडेड,
टू डू वॉज वाटर द प्लांट ऑल दे नीडेड, यानी कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है या उन्हें बस क्या ही करना है, नीडेड टू डू करना की ज़रूरत है उन्हें, वॉज थी वाटर द प्लांट, यानी कि केवल जो पानी देना है द प्लांट्स पौधों में, तो उन्हें बस इतना ही करने की ज़रूरत है कि उन्हें पौधों के अंदर पानी देना था, ऐसा वो बोलता है। आई विल गिव यू पॉट्स एंड वेसल्स, आई विल मैं दूंगा, ठीक है, आई विल गिव होता है देना, आई विल गिव मैं तुम्हें दूंगा, पॉट्स यानी कि जो मटके होते हैं वो दूंगा, एंड वेसल्स बर्तन या जो पात्र जो होते हैं वो दूंगा, टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, आप सभी को, ऑल ऑफ यू होता है आप सभी को, जस्ट टेक, ठीक है, जस्ट टेक उन्हें लेना आप, देम टेक देम उन बर्तनों को और पोर्ट को लेना आप, टू द नियर बाई रिवर, ठीक है, नियर बाई रिवर यानी कि पास की जो नदी है वहां लेना तुम, फिल देम भरना उनको, विथ वाटर पानी से, एंड और वाटर ईच प्लांट वाटर पानी देना, ईच प्लांट यानी कि हर पौधे को जो है पानी देना, ठीक है। अब यहाँ पे जो वाटर आया ये नाउन है और यहाँ पे आया ये वर्ब के रूप में, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो आपको बस नदी पे लेके जाना है और पानी भरना है और पौधों को पानी देना है, इतना ही है। द मंकी यानी कि द मंकी किंग जो बंदर राजा है, सैड उसने कहा, टू द गार्डनर, ठीक है, यानी कि जो माली है उससे कहा, डू नॉट वरी चिंता मत करो, यू गो तुम जाओ, एंड और इंजॉय द एनुअल फेस्टिवल, इंजॉय आनंद उठाओ, द एनुअल फेस्टिवल यानी कि जो वार्षिक उत्सव है उसका तुम आनंद उठाओ, विथ के साथ, योर फैमिली अपने परिवार के साथ में जो है वो आनंद उठाओ, वी शैल टेक केयर हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे विल की जगह शैल आया यानी कि हम पक्के से करेंगे, यानी कि वो करेंगे, सुनिश्चित कर दिया उन्होंने कि वो टेक केयर करेंगे, देखभाल करेंगे, ऑफ द गार्डन यानी कि बगीचे की जो है वो देखभाल करेंगे। हियरिंग दिस यानी कि सुनकर यह, द गार्डनर जो माली है, बिकेम वेरी हैप्पी, बिकेम हो गया, वेरी हैप्पी बहुत ही ज्यादा खुश जो है वो हो गया, एंड और रिलीव्ड, रिलीव का मतलब होता है ऐसे चिंता मुक्त हो जाना, तो वह चिंता मुक्त भी हो गया। ही थॉट उसने सोचा, नाउ अब, ही वुड बी एबल टू इंजॉय अ डे, ही वुड बी वह होगा, क्या होगा, एबल सक्षम होगा, टू इंजॉय आनंद उठाने के लिए, अ डे एक दिन का, विथ हिज फैमिली मेंबर्स अपने जो परिवार है उसके मेंबर सदस्य जो है उनके साथ में। बट लेकिन द मंकीज वर कंफ्यूज्ड, जो बंदर हैं वर थे कंफ्यूज्ड, तो वो थोड़ा ऐसे उलझन में थे, हैरान थे, ठीक है, जनरली कंफ्यूज होता है कि कुछ समझ में नहीं आता, तो वो उलझन में थे। अबाउट किसके बारे में, हाउ मच वाटर टू पोर इनटू ईच प्लांट, हाउ मच वाटर, हाउ मच होता है कितना, वाटर पानी, टू पोर, ठीक है, पोर होता है उड़ेलना या डालना आप कह सकते हो, इनटू में ईच प्लांट यानी कि हर पौधे में कितना पानी देना है, उसके लिए वो कंफ्यूज थे, उलझन में से। सो इसलिए दे इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड होता है पूछताछ करना, तो उन्होंने पूछताछ की, अबाउट इसके बारे में, इट टू देयर किंग, इट इसकी, टू देयर किंग अपने राजा से, उनको जो राजा है उससे उन्होंने पूछताछ की, भाई बताओ कितना पानी देना है। द मंकी जो बंदर है, जो बंदर किंग है, मंकी किंग जो बंदर का राजा है, सैड उसने कहा, वाटर ईच प्लांट अकॉर्डिंग टू इट्स रूट, ठीक है, वाटर यानी कि पानी दो, ईच प्लांट हर पौधे को, अकॉर्डिंग यानी कि के अनुसार, टू इट्स रूट्स यानी कि उसकी जो जड़ें हैं उसके अनुसार आप पानी दे दो उसमें, यानी कि जिसकी जड़ें ज्यादा बड़ी हैं तो उसको ज्यादा पानी दे दो, छोटी हैं तो उनको कम पानी दे दो, कहने का मतलब है। व्हेन जब द मंकीज आस्क्ड, जब बंदरों ने पूछा, हाउ कैसे, दे कुड फाइंड द प्लांट्स रूट, ठीक है, फाइंड होता है खोजना या पाना, कैसे वो खोजेंगे, द प्लांट्स यानी कि जो पौधे हैं उनकी रूट्स जड़ों को जो है वो कैसे खोजेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये एपोस्ट्रोफी का बड़ा अच्छा रूल होता है कि प्लांट्स के बाद में लगा यानी कि ये प्लूरल है, प्लूरल के ऊपर एस लगा यानी कि पौधों की जड़ें, ठीक है। द किंग रिप्लाइड, जो राजा है उसने रिप्लाई किया, पुल देम आउट, पुल होता है खींचना, देम आउट यानी उनको बाहर खींच लो, एंड वाटर देम और उनको पानी दे दो, यानी कि जो जड़ें हैं वो ऐसे पता नहीं लगेंगी तो उसको उखाड़ लो आप और देख लो कितनी बड़ी जड़ें हैं और फिर उसमें पानी दे दो। तो ऐसा बंदर का जो राजा है वो बोल रहा है, तो बंदर का राजा भी मूर्ख ही है। ऑन द फेस्टिवल डे, ठीक है, ऑन पर, द फेस्टिवल डे यानी कि जो उत्सव का दिन था उस पर, द मंकी जो बंदर है, रिमूव्ड, ठीक है, उन्होंने हटा दी या उखाड़ दी, ऑल द प्लांट्स
सारे के सारे जो पौधे हैं उनको, एंड और वाटर दैम, और उनको पानी दे दिया, मतलब उखाड़ दिया और फिर पानी दे दिया, मज़ा आ गया उनको। वंस इनकी जैसे ही दे फिनिश्ड, उन्होंने पूरा किया या ख़त्म किया, समाप्त किया, वाटरिंग पानी देना, द प्लांट्स पौधों को, दे रीप्लांटेड दैम इन अ हैपहैज़र्ड मैनर। ठीक है, थोड़ा पढ़ते हैं। जैसे उन्होंने ख़त्म कर दिया पानी देना पौधों को, दे उन्होंने, रीप्लांट होता है वापस से लगा देना। ठीक है, प्लांट होता है लगाना, रीप्लांट यानी कि वापस से लगाना। उन्होंने उखाड़ा है उसको वापस से लगा दिया, देम उनको, इन में अ हैपहैज़र्ड, हैपहैज़र्ड होता है कि बेढंग तरीके से या अव्यवस्थित तरीके से जो है वापस ऐसे रोप दिया। मैनर होता है तरीका। ठीक है, तो बेढंग तरीके से उन्होंने उसको वापस रोप दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि अगली सुबह, व्हेन जब, द लैंडलॉर्ड यानी कि जो स्वामी जमींदार है, वॉज स्ट्रॉलिंग। ठीक है, स्ट्रॉल होता है ऐसे टहलना, पैदल ही ऐसे ऐसे घूमना फिरना, तो वह घूम रहा था, टहल रहा था, इन द गार्डन बगीचे में, ही सो उसने देखा, दैट की, अबे वो मालिक जो है वो टहल रहा है तो वो कुछ तो कहेगा ना, ही सो उसने देखा, दैट की ऑल द प्लांट्स यानी कि जितने भी पौधे थे, वर ड्राइंग अप। ठीक है, ड्राई अप होता है सूखना, ड्राइंग अप सूख रहे थे, सीइंग देखकर, दैट यानी कि यह, तो वो सब चीज़ें देखकर, ही गॉट सो एंग्री। ठीक है, वह हो गया। ठीक है, गेट एंग्री होता है गुस्सा होना, यहाँ पे गॉट सो एंग्री है यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा जो है वो हो गया। एंड और डिसमिस्ड। ठीक है, डिसमिस्ड होता है कि बर्खास्त कर देना या नौकरी से निकाल देना, तो उसने डिसमिस कर दिया, निकाल दिया, द गार्डनर यानी कि जो माली है उसको उसने नौकरी से निकाल दिया कि भैया पौधे सूख गए, तो उसे पता लग गया होगा बाद में। मोरल क्या है इस स्टोरी का, ये देखो बाबू, डू नॉट डिपेंड ऑन एनीवन टू डू योर वर्क। ठीक है, डिपेंड होता है आश्रित होना यानी किसी पे निर्भर होना, तो डू नॉट डिपेंड किसी पे निर्भर मत रहना, निर्भर मत रहो, ऑन एनीवन। ठीक है, एनीवन किसी पर भी निर्भर मत रहो, टू डू करने के लिए, योर टास्क योर वर्क अपना जो कार्य है वो करने के लिए किसी पे आप निर्भर मत रहो। ठीक है, अब वर्ड मीनिंग्स भी देख लेते हैं थोड़े। लैंडलॉर्ड यानी कि भूमिदार जमींदार जो था, गार्डन बगीचा, फॉरेस्ट जंगल। अच्छा, इसकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट्स में बताइए कि पीडीएफ हमें दे दो, तो टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा पीडीएफ, तो उसके लिए एटलीस्ट 10 कमेंट तो करो आप कि आप पीडीएफ चाहिए आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पेशल विशेष यानी कि उसके विशेष था ना, वो जो गार्डन है वो काफ़ी स्पेशल था उस लैंडलॉर्ड के लिए। गार्डनर, गार्डनर होता है रखवाला। ठीक है, यहाँ पे रखवाला, ये इंग्लिश वाला ये पढ़ लो, रखवाला है। ठीक है, यानी कि जो माली जिसको आप बोल रहे हो कि माली जो है वो गार्डनर है आपका माली। लॉयल, लॉयल वफादार होता है। टेकिंग केयर, टेकिंग केयर यानी कि देखभाल करना। ठीक है, टेक केयर होता है देखभाल करना। ठीक है, प्लांट्स यानी कि पौधे, इसको प्लांट भी पढ़ते हैं और प्लांट्स भी पढ़ लेते हैं, दोनों ही सही है। वाटर यानी होता है जल डालना होता है, पानी देना जिसको आप कहते हो, और जल भी होता है। ठीक है, तो दोनों ही रहता है, पानी डालना भी आप इसको कहते हो। ठीक है, पानी देना। हॉलीडे यानी कि छुट्टी। रेस्ट यानी कि विश्राम, कि आराम जो करते हैं, रेस्ट करते हैं, उसको विश्राम कहते हैं। आस्क या रिक्वेस्ट होता है मांगना। ठीक है, या पूछना। ठीक, आस्क करना, तो वो बार बार रिक्वेस्ट करता था, आस्क करता था। ठीक है, कन्विंस यानी कि मनाना, यानी कि उसको वो कन्विंस नहीं कर पाया था ना कि आप मेरे को छुट्टी दे दो। ओके, ग्रांट, इसको ग्रांट भी पढ़ते हैं, इसमें साइलेंट कर देते हैं कई बार। मान्य, ठीक है, या प्रदान करना आप कह सकते हो। फेस्टिवल यानी कि महोत्सव, यानी कि जो उत्सव हो रहा था। विलेज यानी कि गांव। ठीक है, सक्सेसफुल, सफल। प्लान यानी कि योजना। ठीक है, इसको प्लान पढ़ते हैं, प्लान भी ना पढ़ के प्लान भी पढ़ते हैं, बहुत लोग पढ़ते हैं प्लान, वो भी सही है। मंकी, बंदर होता ही है। किंग, राजा। फुलफिल, पूरा करना। ठीक है, हेल्प, सहायता करना। नॉट, नहीं। प्लांट्स, पौधे। असिस्टेंट, मदद। ठीक है, तो ये बाकी पीडीएफ में पढ़ लेना, काफ़ी सारे वर्ड मीनिंग है, मैं थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ नीचे, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पॉज करके भी देख सकते हैं। रिप्लांट यानी कि, रिप्लांट का मतलब होता है कि वापस से लगाना उसको। ठीक है, ठीक है, रिप्लांट वापस से लगाना उसको। हैपहैज़र्ड, ठीक है, हैपहैज़र्ड होता है कि बेढंग तरीके से। ठीक है, विरेक्ट भी सही लिखा हुआ है, बेढंग, ये यहाँ पे शुद्ध हिंदी हो गया, बेढंग तरीका। ठीक है, बेढंग तरीके से लगाना। ठीक है, एंगर, गुस्सा। ड्राइंग अप यानी कि सूखा हो जाना। ठीक है, सूख जाना। अनसक्सेसफुल, नाकामयाब।
ठीक है, कुछ कुछ वर्ड मीनिंग आई थिंक इससे रिलेटेड नहीं लग रहे हैं। ट्रस्ट विश्वास होता है, वाइज बुद्धिमान, मंकी किंग अलोन अकेला, पोर्ट वेसल्स यानी कि ये जो पात्र जो होता है जिसके अंदर पानी लेके आता है अपन, तो वो है यहाँ पे। हैप्पीली खुशी खुशी, कंसिडर्ड विचारित, ये कुछ अलग आ गया थोड़ा। रिप्लांटेड पुनर्वर्तित यानी कि वापस से लगाने को रिप्लांटेड कहते हैं। ठीक है, मॉर्निंग सुबह। ठीक है, हो गया है कंप्लीट। तो आपको कहानी कैसी लगी? वर्ड मीनिंग्स वगैरह भी ठीक ठाक ही लिखे हुए हैं, मज़ा आया होगा आपको, बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक कर दीजिए, और चैनल पे यदि आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। थैंक यू।